ईरान को लेकर पुतिन का बड़ा बयान सामने आ रहा है। ईरान को लेकर पुतिन ने बयान दिया है कि ईरान को हथियार देने के दावों को पुतिन खारिज कर रहे हैं। रूस ने ईरान को हथियार नहीं दिए हैं, ये पुतिन ने क्लियर कर दिया है कि रूस ने किसी तरह से ईरान को मदद नहीं दी है, हथियार नहीं दिए हैं। ईरान ने हमसे हथियार नहीं मांगे हैं। ईरान के परमाणु हथियार पर भी पुतिन ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा, हमारे पास ईरान के परमाणु हथियार के सबूत नहीं है। पुतिन की तरफ से ये बात भी कही जा रही है कि कितने परमाणु हथियार ईरान के पास है, इसका भी कोई सबूत हमारे पास नहीं है और रूस की तरफ से ईरान को कोई हथियार नहीं दिया गया है। तो माथुर सर, ये बड़ा बयान है एक तरह से पुतिन की तरफ से, क्योंकि अक्सर यही कहा जा रहा था कि शायद रूस कहीं तरीके से, किसी भी तरीके से ईरान को मदद कर रहा है, चाहे वो हथियारों के तरीके से हो या फिर किसी और तरह की मदद जो है रूस की तरफ से आ रही हो। लेकिन पुतिन ने साफ मना कर दिया है और तो और परमाणु हथियार पर भी उन्होंने अपनी बात रख दी है कि किसी तरह के परमाणु हथियार के सबूत भी रूस के पास नहीं है। ये कहने की बातें अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसके अंदर इस प्रकार की बातें कही जाती हैं। ये कहना कि आपके पड़ोसी देश के पास एनरिच्ड यूरेनियम नहीं है और आपको इसकी जानकारी नहीं है या कुछ भी है, तो वो थोड़ा सा भ्रम पैदा करने वाली बात है और कुछ नहीं है। बाकी इनको पता होगा ऐसा नहीं कह सकते। आज इनके पास भी इंटेलिजेंस है, इनके भी मैसेज मिलते हैं और बाकी दुनिया से इनको खबरें मिल रही हैं। ऐसा नहीं है, एनरिच्ड यूरेनियम बनाने में इनको रशिया की भी मदद ली है उन लोगों ने, ऐसा नहीं है। और तेल बेचने में तो मदद ले ही रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उनके दोस्त तो ही है, दुश्मन तो नहीं है, दोस्त हैं ये लोग। तो ऐसे में ये कहना कि इनको जानकारी नहीं है, ये थोड़ा ना समझने वाली बात है। और ये कहना कि इसमें एक चीज और निकल के आती है कि अगर उनके पास यूरेनियम है और इनको पता नहीं है, तो उनके उनके मदद करने वाले लोग इनके कैसे शामिल हैं? तो उनकी जो टीम है मदद करने वाले लोगों की, उसमें कुछ साइंटिस्ट या कुछ टेक्नोक्रेट्स इनके भी रशियंस भी उसमें शामिल हुए हैं। तो ये इनके बारे में इनपुट्स आए हैं, 100% नहीं है पर सम पीपल आर देयर। तो ऐसे में इनके बारे में ये कहना कि इनको कुछ नहीं मालूम है, ये बात गलत है। हाँ, ये है कि दुनिया के सामने पुतिन जो है, ठीक है, इस समय, क्योंकि पहले तो रशिया चाहता था कि उसको अमेरिका अपने साथ नाटो में शामिल कर ले, बहुत कोशिश की, पर अमेरिका ने उसको घुसने नहीं दिया नाटो में। तो उसने फिर अपना फ्रंट अपने ढंग से बनाया। व्लादिमीर पुतिन के आने के बाद उसने स्ट्रिक्टली अमेरिका के खिलाफ अपना स्टैंड लिया। अब दुनिया वाले आने वाले दुनिया के अंदर एक ऐसी दुनिया बनने वाली है जो लगती है, जिसमें नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन ये मिलके एक थर्ड फ्रंट बनाएंगे जो अमेरिका को चुनौती है, क्योंकि दुनिया के सामने कोई विकल्प नहीं है, विपक्ष तो कुछ है ही नहीं दुनिया के सामने। क्योंकि अभी तक तो रशिया एक विकल्प था दुनिया के सामने कोल्ड वॉर के टाइम में, अमेरिका और रशिया। तो अमेरिका खुद सुपर पावर बना हुआ है और अपनी दुनिया भर में जो भी चाहता है वो करता है। तो अब क्या, जो बातें हैं उसका मूल्यांकन तो हो कम से कम कि सही है कि गलत है, एक सेकंड थॉट आए। तो इसमें व्लादिमीर पुतिन एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी और एक आध कोई और देश का प्रमुख नेता शामिल होगा, उनके साथ एक ग्रुप बनेगा। शायद चाइना तो नहीं होगा, ये समझ के चलें, पर आने वाले टाइम में ऐसा होना चाहिए। और इनके अंदर जो जितने भी ये आर्म्स का जो सबसे ज्यादा समय आर्म्स दुनिया के अंदर जो है, न्यूक्लियर वेपन्स जो है, पावरफुल वेपन्स है, वो रशिया के पास है, अभी भी है, कमजोर नहीं पड़ा है वो कहीं से। पर ये है कि उसकी लड़ाई चल रही है यूक्रेन में, उसको फंसा रखा है अमेरिका ने। तो यूक्रेन के सामने शायद जितने भी ड्रोन्स जो चलाए जाते हैं यूक्रेन में, वो इधर रशिया, इधर ईरान से लिए जाते हैं। ईरान के जो ड्रोन फैक्ट्रीज थी वो इस पे इनको देती थी। तो ये तो रिलेशनशिप है इनका, दिख रहा है हमें सामने। लेकिन ऐसा तो क्यों ये किया सब जा रहा अटैक है, हो रहा इसके है उनके पीछे ऊपर। क्या वजह तो हो सकती है, ये भी आपसे समझेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उत्तरी इजराइल में हमले के सायरन बजे हैं। उत्तरी इजराइल में हमले के सायरन बजे, हवाई खतरे के बाद अलर्ट जारी हुआ है। सीमावर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी जा रही है। किसी के हताहत या बड़े नुकसान की खबर नहीं है। तो बड़ी खबर आ रही है उत्तरी इजराइल से, जहां पर हमले के सायरन बजे हैं। हवाई खतरे के बाद अलर्ट जारी हो गया है। सीमावर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी जा रही है। किसी के हताहत या बड़े नुकसान की खबर नहीं है। मनोज सर, देखिए, जिस तरह से उत्तरी इजराइल में लगातार हमले की बात कही जा रही है, अलर्ट भी वहां पर कर दिया गया है, तो क्या माना जाए लेबनान और इजराइल के बीच की जो जंग है ये तेज होती हुई दिखाई दे रही है? जिस तरह से ये भी इंफॉर्मेशन आ रहा है कि हिजबुल्लाह जो है इजराइल पे जो है एक मिसाइल लॉन्च किया है सरफेस टू एयर। तो जिस तरह से हिजबुल्लाह और एग्री नहीं कर रहा है कि अब सीज फायर कंटिन्यू करेंगे, जिस तरह से पिछले 2 मंथ से सीज फायर होने के बावजूद भी ये इंफॉर्मेशन आ रहा है कि इजराइल जो है ये वायलेशन करते रहा। अब ट्रम्प के इंटरवेंशन के बाद भी जिस तरह से इजराइल से फिर से साउथ लेबनान और हिजबुल्लाह के एरिया में जो हमला हो रहा है, इसको लेकर के हिजबुल्लाह अब मानने के लिए तैयार नहीं है। अब उनका ये मानना है कि अब हम सीज फायर नहीं करेंगे और जो
जिस तरह से डिस्ट्रक्शन किया है लेबनान में इजराइल के द्वारा, उसका जरूर वह बदला लेंगे। और तो अब लग रहा है कि थोड़ा जो है और ये इस तरह का जो है मिसाइल मिसाइल का जो लॉन्च होगा दोनों साइड से बढ़ेगा। हम्म। और जिस तरह से वो पुतिन का जो स्टेटमेंट आया है कि अब युद्ध के समय जो हुआ है पिछले 3 मंथ से किसी न किसी रूप में जो है ईरान को मिलिट्री इक्विपमेंट्स या सप्लाई कुछ नहीं किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ईरान में को खतरा पहले से ही था और उन्होंने डिफेंस प्रिपेयरनेस जो है बहुत पहले से ही वो शुरू कर दिया था, और ऐसा लग रहा है कि रशिया से, चाइना से और नॉर्थ कोरिया से बहुत पहले ही जो भी इक्विपमेंट्स होंगे, मिसाइल होंगे, वो जरूर लिए होंगे। और या किस तरह से बनाया जाए, उसका टेक्नोलॉजी किस तरह से लिया जाए, ये बहुत पहले से ही चल रहा होगा। जिस तरह से उनको खतरा था कि कभी न कभी जो है अमेरिका जरूर जो है ईरान पे हमला करेगा। जिस तरह से एक सेंटिमेंट ईरान में बना हुआ है और IRGC द्वारा वो बनाया गया था कि फिनिश अमेरिका, फिनिश इजराइल, इसको लेकर के जो एक माहौल वहाँ पे बना हुआ था। और अभी भी हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से वहाँ पे IRGC और गवर्नमेंट के फेवर में जो वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, और एंटी अमेरिका वहाँ पे स्लोगन, एंटी इजराइल स्लोगन वहाँ पे चल रहा है। तो ये चीज़ जो है वो एकाएक नहीं हुआ है, वो शुरू से ही उसका अमेरिका का यही ईरान का यही जो है पॉलिसी रहा है। और उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि उन्होंने एक प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के रूप में वो बना के रखा है ताकि वो किसी न किसी रूप में जो है इजराइल को कंट्रोल कर सके। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि गाजा में जो है वो इजराइल ने हमला किया और लगभग 70,000 बच्चे और लोगों को जो हत्या किया गया, इसको लेकर के भी खास करके मिडिल ईस्ट कंट्रीज में बहुत ही आक्रोश है इजराइल को लेकर के। और जिस तरह से वो अमेरिका ने भी सोच रहा था कि वह एक संबंध जो है बने इजराइल और मिडिल ईस्ट कंट्री के साथ, लेकिन जिस तरह से युद्ध ये कंटिन्यू हो रहा है, इसका जितना अगर जल्दी सोल्यूशन हो सकता है वो जो है वो एक आने वाले समय में ये आशा किया जा सकता है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो है एक पीस का माहौल बने। लेकिन अभी तक कोई ऐसा इंडिकेशंस नहीं आ रहा है, ना कि डेली बेसिस पे ट्रम्प का स्टेटमेंट आ रहा है कि आज जो डील होने वाला है वो या विद इन अ वीक कंप्लीट हो जाएगा और अमेरिका ईरान मान गया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।